जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं IUPAC नेम। जैसे आप थंबनेल में देख चुके हैं, IUPAC नेम का दादा बना देंगे इतना कंफर्म है। ठीक है, यानी A से लेके Z तक, मतलब आप अभी एक मतलब 0 लेवल पे हैं। कितने लेवल पे हैं? 0 लेवल पे। यदि आप इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं मेरे भाई, IUPAC में इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हर एक क्वेश्चन को मतलब देखा जाए तो ये आपके सामने 2024 का सेट नंबर 1, सेट नंबर 1 से लेके सेट नंबर 7 तक जितना भी क्वेश्चन है, किसी भी साल का पूछे, चाहे 2022 का, चाहे 2023 का, चाहे 2024 का, किसी भी साल का पेपर पूछे, IUPAC ने किसी भी तरह से पूछे, आप चुटकियों में करेंगे, इतना कंफर्म है मेरे भाई। यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो मतलब 0 से क्या कर दिया जाएगा, आपको हीरो तक का सफ़र आपका ये भाई बनाने वाला है, आपको एकदम इजी तरीके से। बट आप केवल आधा घंटा हमें दे दीजिए, इतना वादा है। हर एक क्वेश्चन को आप ऐसे चुटकियों में न करेंगे तो आप वीडियो को अनसब्सक्राइब और डिसलाइक करके आराम से चले जाना मेरे भाई। ठीक है, देखिए अब ये क्या लिखा है, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले बेसिक लेवल से आप समझिए IUPAC नेम के बारे में, यदि आप हो सके तो नोट डाउन कर लिए तो आपके लिए सूटेबल रहने वाला। ठीक, तो सबसे पहले ये तुम्हारे पास लिखा IUPAC नेम, तो इसका फुल नेम यदि देखा जाए तो आई से तुम्हारे पास क्या होता है, इंटरनेशनल। ठीक है, इंटरनेशनल। यू से तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, यूनियन हो जाएगा। यदि MCQ में देगा तो आपको क्या कर देना है, टिक मार देना है। आप प्योर अप्लाइड, ठीक है, एंड अप्लाइड। ए से तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, अप्लाइड हो जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारे पास अप्लाइड केमिस्ट्री हो जाएगी। ये आपके सामने ये हो गया इसका IUPAC नेम। अब देखा जाए तो आपको कैसे लिखना है IUPAC नेम, अब उसके लिए आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए एन के बारे में। जैसे सुने होंगे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, इन सब के बारे में सुने होंगे, तो उसका थोड़ा सा यहाँ पर नॉलेज ले लीजिए क्या होता है। ठीक, अब एल्केन, एल्कीन, एल्काइन पर पढ़ने से पहले समझिए, क्योंकि IUPAC नेम में केवल और केवल कार्बन के बारे में ही पढ़ा जाता है, उससे कुछ भी चीज़ जोड़ा रहे उससे हमें लेना देना नहीं, सबका नाम आप इजी तरीके से लिखेंगे। तो सबसे पहले कार्बन, कार्बन की हमेशा हमेशा जो संयोजकता होती, कितनी संयोजकता होती, 4, यानी इसकी बैलेंसी देखी जाए तो आपको टोटल कितना, 4। मतलब कार्बन हमेशा हमेशा कितना गर्लफ्रेंड बनाने वाला है, 4 गर्लफ्रेंड बनाने वाला। इधर हो गया, इधर होगा, कितना अय्याश आदमी है अय्याश आदमी, इसीलिए सूत्र। अब देखिए हमेशा 4 बांड बनाएगा, चाहे इसके अगल बगल कुछ भी दे उससे लेना देना नहीं, कहेगा भैया हमें 4 चाहिए ही चाहिए। ठीक है, एकदम से खतरनाक आदमी है। चाहिए तुम्हारे पास क्या होगा, कार्बन के बीच में यहाँ पर डबल बांड लगा दो, दोबारा कार्बन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, ऐसे हाइड्रोजन चिपका दो, कहेगा उससे लेना देना नहीं। हमेशा कार्बन कार्बन हमेशा 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 4 ही बांड बनाने वाला है। ये पहला पॉइंट अपने दिमाग में आप बैठा लीजिए आराम से। मान लेते 3 बांड बनाना चाहता है तो 1 2 3 बांड बना दीजिए, तो 1 बांड इधर, 1 बांड इधर। तब भी देखा जाए तो कार्बन कितना बांड बनाया, 4, 1 2 3 और 1 लेके 4। इसका देखा जाए तो 1 2 3 4, हमेशा हमेशा कार्बन हमेशा 4 ही बांड बनाने वाला है। ये आप पहला पॉइंट अपने माइंड में इसे बैठा लीजिए। ठीक, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखिए इस पे 3 चीज़ आता है हमारे सिलेबस में। देखा जाए तो सबसे पहले आप पढ़े होंगे, ठीक है, एल्केन पढ़े होंगे। क्या पढ़े होंगे, एल्केन। इसे यहाँ मात्रा लगा दिया जाए, एल्केन क्या होता है। ठीक, सब कुछ एकदम से 0 लेवल से एल्केन हो गया। दूसरा तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, एल्कीन हो जाता है। ठीक है, जिसमें तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, एल्कीन हो जाएगा। ये आपके सामने एल्कीन हो जाएगा। और तीसरा आपके सामने तुम्हारे पास क्या हो जाएगा मेरे भाई, तीसरा देखा जाए तो आपके सामने एल्काइन आ जाएगा। क्या हो जाएगा, एल्काइन आ जाएगा। ये आपका हिंदी वर्जन है। अब इसी को केवल आप ध्यान में देखिए, एल्केन किसे बोलेंगे। ठीक है, एल्केन को इधर थोड़ा सा इंग्लिश में लिखें। ठीक है, एल्केन, ANE। अब काला पेन लीजिए, इसके नीचे आप क्या कर दीजिए, ऐसे अंडरलाइन कर दीजिए, ये हो गया। ठीक, अब यहाँ पर एल्कीन आ जाते हैं तो इसको एल और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ENE लिख दीजिए। इसको आप क्या कर दीजिए, ये अंडरलाइन कर लीजिए। इसे अब क्यों कर रहे हैं, अभी ध्यान से इसे देखिए। अब थोड़ा सा भैया आपसे अनुरोध है, केवल केमिस्ट्री में मतलब IUPAC नेम पढ़े तो थोड़ा सा इंग्लिश आपको नॉलेज रहेगा, एन इन आइन का तब काम बन जाएगा। इसका नाम तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, एल्काइन हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या होगा, यहाँ पर
ये हो जाएगा। इसे अंडरलाइन करिए, इसे अंडरलाइन करिए, इसे अंडरलाइन करिए, आपके सामने ये हो गया। अब इसे कैसे करना है, हमारे सिलेबस में टोटल और टोटल 3 ही है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। एल्केन किसे बोलेंगे, जब कार्बन कार्बन के बीच क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड रहेगा, कार्बन कार्बन के बीच क्या रहेगा, सिंगल बॉन्ड रहेगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एल्केन। यानी लास्ट में आपको लगाना ANE लगाना, क्या लगाना, ANE लगाना बस। अब एल्कीन किसे बोलेंगे, जब कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा, याद रखना कार्बन कार्बन के बीच में बोल रहे हैं, कार्बन कार्बन के बीच में जब डबल बॉन्ड रहेगा तो इसके लिए आपको अंत में लगाना पड़ेगा ENE लगाना पड़ेगा। देखिए ENE लगाना पड़ेगा, ठीक, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, जब कार्बन कार्बन के बीच क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड रहे, एक कार्बन दो कार्बन, दो कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो आपको लगाना पड़ेगा लास्ट में YNE लगाना पड़ेगा। ये आपका रामबाण हो गया एक पॉइंट, ठीक है। अब इसे आप क्या करिए, रामबाण पॉइंट को आप नोट डाउन कर लीजिए। अब हम आते हैं अपने मेन मुद्दे पर, ठीक है। एक स्टेप समझे, अब देखिए एक स्टेप समझे तो अब हम क्या, देखो कार्बन की बहुत बड़ी लंबी श्रृंखला होती तो सर जी इसको जरा बताइए कैसे लिखेंगे। देखिए कार्बन की एक श्रृंखला, यदि कार्बन यहाँ पर लिख देंगे नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है, नंबर ऑफ तुम्हारे पास कार्बन, कार्बन की संख्या, और उससे जुड़ने वाले जो तुम्हारे पास होते हैं हम कहते हैं मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स वगैरह, इसे हम क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स बोलते हैं, जो सबसे लास्ट में लगता है, यानी प्रत्यय जिसे बोला जाता है, ठीक है। ये हो गया इनके बारे में। अब यहाँ से आपको कैसे लगाना प्लीज ध्यान से आप सुनते रहिए। देखिए ये हो गया, जब एक कार्बन रहेगा तो उसके लिए क्या प्रयोग करेंगे, मेथ आप प्रयोग करेंगे, क्या, मेथ। यदि दो कार्बन रहेगा तो क्या प्रयोग करेंगे, एथ प्रयोग करेंगे, ठीक। यदि 3 कार्बन रहेगा तो 3 कार्बन के लिए क्या प्रयोग करेंगे, प्रोप यूज करेंगे। 4 कार्बन के लिए क्या प्रयोग करेंगे, ब्यूट यूज करेंगे। और 5 कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे, मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, यहाँ से क्या करेंगे, पेंट यूज करेंगे। अब यदि 6 कार्बन रहेगा तो क्या प्रयोग करेंगे, हेक्स प्रयोग करेंगे। यदि 7 कार्बन रहेगा तो इसके लिए क्या करेंगे, हेप्ट प्रयोग, PT, हेप्ट। यदि 8 कार्बन रहेगा तो क्या करेंगे, ऑक्ट का प्रयोग करेंगे यहाँ से। उसके बाद 9 कार्बन रहेगा तो क्या प्रयोग करेंगे, आप नन प्रयोग करेंगे। 10 कार्बन रहेगा तो आप क्या प्रयोग करेंगे, डेक प्रयोग करेंगे। प्लीज इसे अपने जहन में बैठा लीजिए। 1 पॉइंट 2 पॉइंट, 2 पॉइंट से आपका हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन होने वाला है। अब हम अपने मेन मुद्दे पर चलते हैं, क्या चीज़ कैसे करना है, ठीक है। अब जिसी तरह से रहने वाला अब जितना भी पॉइंट आएगा उसके बगल में हम नोट करते जाएंगे, आप नोट, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहाँ से क्या कर देते हैं, सेट नंबर फर्स्ट, यानी 2024 का पेपर सोल्यूशन, 2024 का, ठीक है, 2024 का ये पेपर सोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सेट नंबर 1, सेट नंबर 1 में कितना IUPAC ने पूछा, चाहे वो MCQ के फॉर्म में हो चाहे जिसके फॉर्म में हो, सबको हम इसमें सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। और याद रखिए ये हो गया पॉइंट। अब यहाँ से सेट नंबर आपके सामने ये आ गया, ठीक है, आपके सामने सेट नंबर A आ गया। कह दिया मेथेन का संरचनात्मक सूत्र कौन, ये है कि ये है कि ये है कि ये है। तो चलिए हम पहले मेथेन कहा है, मेथेन मतलब इसको यदि देखा जाए तो ये कह रखा है मेथेन का संरचनात्मक सूत्र बताना पड़ेगा। अब देखिए मेथेन, इसको इंग्लिश में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, मेथ, और प्लस में क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। ये आपके सामने ये हो गया। अब देखिए मेथ किसके लिए, अब देखो 2 भागों में डिवीजन करिए, मेथ और बगल में क्या हो गया, एन। मेथ किसके लिए प्रयोग किया गया, 1, मतलब हमारे पास 1 कार्बन होना चाहिए, 1 कार्बन हमने चिपका दिया। अब देखिए ये कह रखा है 1 कार्बन, एन मतलब सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है। और इसकी संयोजकता कितनी होती है, 4, तो 1 बॉन्ड इधर चिपकाइए, 1 बॉन्ड इधर चिपकाइए, 1 बॉन्ड इधर चिपकाइए, 1 बॉन्ड इधर चिपकाइए। ये आपके सामने संरचना सूत्र होगा किसका, मेथेन का, ठीक। क्योंकि 1 कार्बन के लिए मेथ प्रयोग करिए, सबकी तुम्हारे पास सिंगल बॉन्ड है क्योंकि एन है, तो सिंगल सिंगल सिंगल, ये हो जाएगा काम खत्म। अब इस पे आप बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। आपके सामने ये दे रखा मेथ ए, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ये तुम्हारे पास 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन, 1 कार्बन के लिए मेथ, तो मतलब बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा,
करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये पहला हमने क्वेश्चन आपके सामने बताया। और समझाती श्रेणी वगैरह तो आपको थोड़ा सा बेसिक लेवल से पढ़ेंगे। अभी हम केवल यूपीएससी पे टारगेट रखें। देखिए आपका लक्ष्य एक होना चाहिए, चाहे लड़की हो चाहे कैरियर ठीक है, ये हो गया। अब देखिए एक रहेगा तो बढ़िया से काम आप कर लेंगे। ठीक है, अब जहाँ जहाँ यूपीएससी ने हमसे पूछा है, देखिए पहला 25 नंबर का क्वेश्चन में हमसे, भाई तू कहाँ भाग रहा है, ठीक है, 25 नंबर, निम्नलिखित यौगिकों के संरचनात्मक सूत्र लिखिए। कितना, 1 + 1 + 1 + 1, ये कितने नंबर का, 4 नंबर का। आपके सामने सबका ये दे रखा डायग्राम आराम से। अब इनका तुम्हें क्या करना पड़ेगा, डायग्राम से प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनेंगे तो आप ही के लिए फायदेमंद होगा, जितना आपके लिए सूटेबल रहेगा उतना आप कर पाएंगे। ठीक है, ठीक है, तो इसको हम एक एक करके नोट करते हैं। सबसे पहले तुम्हारे पास क्या लिख रखा, एथेनोइक अम्ल। तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, एथेनोइक अम्ल। ठीक है, ये आपके सामने एथेनोइक अम्ल। अब इसको पहले हम यूपीएससी नेम लिखते हैं। देखिए एथ, अब इसको थोड़ा सा इंग्लिश में लिखते हैं, एथ, और ये हो जाएगा एन। एन मतलब एथेन कहा रहा, एथेन। ओइक, ओइक मतलब ये तुम्हारे पास ओइक एसिड हो जाएगा आपके सामने। ठीक, अब आपके सामने 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 बेटा सामने आ जा। ठीक है, यहाँ हो जाएगा। अब देखिए एक कार्बन, दो कार्बन, दो कार्बन के लिए क्या प्रयोग करेंगे, देखिए एथ, एथ मतलब दो, यानी दो कार्बन होना चाहिए। तो हमने एक कार्बन चिपका दिया, दो कार्बन चिपका दिया। कार्बन कार्बन के बीच ए मतलब इनके कार्बन के बीच में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड हमने चिपका दिया। अब आते हैं ओइक एसिड। अब आपको बता देते हैं ओइक एसिड देखा जाए तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप COO और H के लिए प्रयोग किया जाता है। ये तुम्हारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए होता है। इसके लिए क्या प्रयोग किया जाता है, ओइक एसिड। जो कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे सिरका फार्मूला देखे होंगे ना, ऐसे कहीं भी रहे ओइक एसिड कहीं भी रहे तो आपको ये लगाना पड़ेगा। चाहे आप ऐसे लगा सकते हैं, चाहे कार्बन डबल बॉन्ड ऐसे करके यहां पर आप लगा सकते हैं, ऐसे भी लगा सकते हैं, चाहे ऐसे रहे तब भी ओइक एसिड, ऐसे रहे तब भी ओइक एसिड हो सकता है। अब देखिए ये हो गया। अब हम क्या कर देते हैं ये वाला चीज लगाते हैं। ठीक है, ये तुम्हारे पास ऐसे ही लगा दो, कोई टेंशन नहीं, ऐसे ही लगा देते हैं। संरचना सूत्र ये हो गया। अब हम क्या कर देते हैं, देखिए कार्बन की, ये पूरा लिखा गया। अब कार्बन की संयोजकता कंप्लीट कराइए। ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, एक बॉन्ड यहां हो जाएगा, दूसरा बॉन्ड यहां हो जाएगा, तीसरा बॉन्ड यहां हो जाएगा। इसको थोड़ा सा दूर बनाना चाहिए था। ठीक है, स्ट्रक्चर बनाते, एक हमने बेसिक लेवल से बनाया, एक कार्बन, दो कार्बन, डबल बॉन्ड ये कर देते हैं, सिंगल बॉन्ड ओ कर देते हैं, बॉन्ड में H कर देते हैं, सिंगल बॉन्ड, ये आपके सामने हाइड्रोजन हो जाएगा। ये आपके सामने क्या हो जाएगा, एथेनोइक अम्ल। इसी का फार्मूला क्या होता है, सिरका। इसे यदि ऐसे लिखना चाहे CH3COOH, हमसे संरचना सूत्र कहा तो आपको ऐसे डायग्राम बनाना, संरचना सूत्र में ऐसे ही डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो ये आपके सामने संरचना सूत्र एक हो गया एथेनोइक अम्ल का। ठीक, और क्या दे रखा भैया, और क्या पूछा है, कह दिया मेथेनल। तो ये आपके सामने इधर हम करते हैं इसका, ये तुम्हारे पास बोल दिया है मेथेनैल का, मेथेनैल का। भी इसकी थोड़ा सा आपको इंग्लिश वर्जन देखेंगे ना तो आप बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। देखिए ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, मेथेन हो जाएगा। ठीक है, मेथेनल कह दिया है, ये तुम्हारे पास Al। अब Al और An और मेथ, यही तीन चीज हमें कंसीडर करना अपने माइंड में। अब देखिए अभी हम क्या बोले, एक कार्बन रहेगा तो हम क्या करेंगे, मेथ का प्रयोग करेंगे। तो आपके सामने एक कार्बन ये हो गया यहां से। ठीक, अब देखिए एन मतलब क्या होगा, कार्बन कार्बन के पास सिंगल बॉन्ड है। एल मतलब क्या होता है, अभी एल मतलब कहीं भी रहेगा तो एल्डिहाइड ग्रुप यानी CHO ग्रुप होता है। ठीक है, CHO ग्रुप कहीं भी रहे तो समझ लो CHO ग्रुप, CHO ग्रुप कहीं भी रहे तो आपको एल मतलब एल्डिहाइड ग्रुप आपको जोड़ना पड़ेगा। तो एक कार्बन ये हो गया। अब ऐसे या रहे, या तुम्हारे पास क्या रहे, कोई कार्बन डबल बॉन्ड ऐसे ऊपर करके ऐसे रहे तो यहाँ पर बगल में कोई और भी रहे तो समझ जाना एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब इसके बगल में, इसके ऊपर हम टोपा लगा के यानी हाइड्रोजन बॉन्ड लगा, डबल बॉन्ड पे ऑक्सीजन लगा देते हैं, ये आपके सामने हाइड्रोजन हो जाएगा यहाँ से। अब इसकी संयोजकता 1 2 3 मतलब ये कम है, तो ये तुम्हारे पास हो गया इसका संरचना सूत्र, मेथेनल का आपका संरचना सूत्र बन के तैयार हो गया है। नेक्स्ट में हमसे क्या पूछा है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे क्या दे रखा, 1 क्लोरोप्रोपेन और नाइट्रो, ठीक है, नाइट्रोमेथेन 1 क्लोरोप्रोपेन। अब इसके पे आते हैं 1, ये आपके सामने क्या हो जाएगा, क्लोरो, 1 क्लोरो और ये सामने हो जाएगा प्रो।
ठीक है, ये प्रोपेन हो जाएगा, 1 क्लोरोप्रोपेन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अब क्लू मिलता है, याद रखना, क्लोरो वर्ड कहीं रहे तो आपको क्या लगाना, Cl। यदि F वर्ड रहे तो क्या हो जाएगा, फ्लोरो। इसको क्या बोलते हैं, क्लोरो बोला जाता है। ठीक, इसको क्या बोल दिया जाता है, फ्लोरो बोला जाता है। यदि B रहे, ठीक है, B रहे तो तुम्हारे पास क्लोरीन, देखो यानी तुम्हारे पास ये क्लोरीन, ये देखो क्लोरीन हो जाएगा, यानी फ्लोरीन हो जाएगा ब्रोमीन। तो ब्रोमो के लिए क्या करेंगे, ब्रोमो यूज करेंगे। यदि आई रहेगा तो समझ लो आप क्या करेंगे, आप आइडो प्रयोग करेंगे। इतना चीज आप प्रयोग करना है। तो ये कह दिया प्रोपेन। अब बताइए प्रोपेन के लिए कितना कार्बन, 3 कार्बन। देखिए 3 कार्बन, तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। ठीक, एन मतलब इन कार्बन कार्बन के बीच में शब्द है, तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड। 1 नंबर पे क्लोरो है। अब इसकी नंबरिंग आपको ध्यान देखनी है। देखिए आप 1 नंबर पे 1 नंबर ये, दूसरा नंबर ये, तीसरा नंबर ये, तो एक ही पे आपको क्या करना, क्लोरीन चिपकाना। यहाँ पर आप क्या कर देंगे, क्लोरीन चिपका देंगे। चाहे आप इधर चिपकाइए, इधर चिपकाए। इधर चिपकाएंगे तो नंबरिंग आपको इधर से करना पड़ेगा, यदि इधर चिपकाएं, क्योंकि 1 नंबर पे क्लोरो आपका प्रेजेंट है, तो 1 क्लोरो ये हो गया। अब इसका संयोजकता कार्बन की कंप्लीट कर दीजिए। 1 हो गया और यहाँ पर 1 2 3 हो गया। 1 हाइड्रोजन, 1 आपके सामने हाइड्रोजन, 1 2 इधर हाइड्रोजन, आपके सामने हाइड्रोजन, ये आपके सामने हाइड्रोजन, ये आपके सामने हाइड्रोजन, ये आपके सामने हाइड्रोजन, ये आपके सामने हाइड्रोजन। ये इसका क्या हो जाएगा, संरचना सूत्र आपके सामने प्रेजेंट हो चुका है। ठीक, याद रखें। अब देखेंगे मेथ, एथ, प्रोप, प्रोप हो गया, सब में सिंगल बॉन्ड, एन हो गया। अब क्लोरो 1 नंबर पे, क्लोरीन 1 नंबर पे, अपना काम हो गया। इसी तरह से आपको संरचना सूत्र लिखना है। और क्या पूछा है, ठीक है, अब क्या दे रखा है, यहाँ पर आते हैं, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे हमसे देखिए क्या पूछ दिया है, नाइट्रोमेथेन। ये आपके सामने क्या हो गया, यहाँ पर लिख देते हैं नाइट्रो। नाइट्रो मतलब क्या होगा, NO ग्रुप जोड़ना पड़ेगा, नाइट्रोमेथेन हो जाएगा, नाइट्रोमेथेन। अब इसका मेथ मतलब 1 कार्बन, तो 1 कार्बन जोड़ दीजिए। ठीक है, इसकी संयोजकता कितनी होती है, 4, तो आपको 4 क्या कर देना पड़ेगा, ऐसे लगा देना पड़ेगा। नाइट्रो भी इसी पे चिपकाना पड़ेगा, तो NO2 आप यहाँ से चिपका दिए, नाइट्रो ग्रुप हो गया। अब इसकी संयोजकता कंप्लीट कर दीजिए। 1 हो गया, 2 हो गया, ये आपके सामने 3 हो गया, ये आपके सामने NO2। NO मतलब नाइट्रो ग्रुप होता है, याद रखना। ठीक है, NO मतलब नाइट्रो ग्रुप होता है। ठीक है, ठीक है, तो ये आपके सामने देखिए 4 नंबर हमने कंफर्म कर लिया। और कहीं यूपीएससी नेम पूछा, इसका यूपीएससी नेम पूछा, इसका यूपीएससी नेम, भाई यूपीएससी नेम से कितना क्वेश्चन पूछ ले, 4 2 6 1 7 नंबर यूपीएससी नेम से ही पूछ दिया, यानी इसका ग्रुप आपको बताना पड़ेगा। अभी इसका तो आप बताए हैं। ठीक है, आप भन्न से बताइए क्या दे रखा है, HCHO दे रखा है, HCHO यूपीएससी नेम। 1 कार्बन के लिए क्या प्रयोग करेंगे, मेथ प्रयोग करेंगे, सिंगल बॉन्ड है तो N प्रयोग करेंगे, CHO ग्रुप एल्डिहाइड ग्रुप, ये हो जाएगा मेथेनल हो जाएगा आपके सामने। ठीक है, अब इसका तुम्हारे पास सेम टू सेम यही चीज यहाँ पर यूपीएससी ने हमसे पूछ दिया है। देखिए इसका ये यहाँ पर देखिए पूछा गया है। ठीक है, तो अभी बनाए ही है। अब इसका क्या पूछा, CH3 बांड में CH। अब इसको कैसे करेंगे, CH3 बांड में CH, ठीक है, और डबल बांड में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, CH2 ग्रुप हो जाएगा। अब इसको कैसे लिखेंगे, देखिए ये बहुत ही आसान है। नंबरिंग करिए, नंबरिंग मेरे भाई वहां से करते हैं जहां पर अभी देखो क्लोरीन आया था पहले, तो पहले उसको हम दिए थे। ठीक है, तो पूरी बांटेंगे, 1 भैया तू पूरी ला, दूसरे नंबर पे तू, तीसरे नंबर पे तू पूरी ला। ठीक, अब इसी का आप क्या करेंगे, यूपीएससी नेम लिखेंगे। अभी अब समझिए डबल बॉन्ड के लिए क्या प्रयोग करते, ENE, क्या ENE, तो यहां पर क्या लिखेंगे, 1 2 3, 3 कार्बन के लिए क्या प्रयोग करेंगे, प्रोप प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, प्रोप। अब सब में देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या होगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, तो ये डबल बॉन्ड कितने नंबर पे, 1 नंबर पे, तो 1 तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, इन हो जाएगा। अब 1 लिखेंगे या न लिखेंगे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लिख देंगे तो और अच्छी बात, नहीं लिखेंगे तब भी कोई बात है। तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, प्रोप इन हो जाएगा आपके सामने, या यूपीएससी नेम हो गया किसका, प्रोपीन का। ये प्रोपीन का हो गया। ऐसे उठा के चाहिए करके ये पूछ देगा, ये करके ये पूछ देगा आपसे, तो आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया यहाँ पर। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सेट नंबर 2 में पूरी तरह से खत्म हो गया। अब हमसे क्या दे रखा, सेट नंबर 2, सॉरी सेट नंबर 1 में खत्म हो गया। सेट नंबर 2 में देखते हैं कितना यूपीएससी नेम हमसे पूछा हुआ है। ठीक है, सेट नंबर 2 आपके सामने देखिए, सेट नंबर 2 824 आई के, यहाँ पर देखते चलिए, जहाँ भी यूपीएससी नेम पूछेगा उसे भन्न से हमारा लिखना कर्तव्य बनता है। देखिए सामने कह दिया प्रोपेन का रासायनिक सूत्र। अब पहले समझिए प्रोपेन का रासायनिक सूत्र
ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा प्रोपेन। तब प्रोपेन के लिए क्या प्रयोग करते हैं, प्रोप मतलब 3 कार्बन, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, सब में सिंगल बॉन्ड, एन मतलब सिंगल बॉन्ड 1 2, सिंगल बॉन्ड आपके हाइड्रोजन से चिपका दो, हाइड्रोजन, ये आपके सामने हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये आपके सामने हाइड्रोजन हो जाएगा। आप कहेंगे सर ये कैसे लगा रहे हैं, आपको कार्बन को केवल 4 ही बॉन्ड देना पड़ेगा। स्टार्टिंग में बोले थे 4 इसके पास होगी, 1 2 3 4, इस पर देखिए 1 2 3 4, इसका देखिए 1 2 3 4, मतलब ये चारों तरह से हो गया। अब ये तुम्हारे पास संरचना सूत्र बन गया। अब देखो तो C कितना 1 2 3, तो यहाँ पर क्या कर दिए 3, हाइड्रोजन कितना है यहीं से गिने 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर क्या कर देंगे ये कर देंगे। ये कहीं भी ऑप्शन में दिया हो तो उस पर आप क्या कर देंगे टिक मार देंगे। ठीक है, तो देखिए प्रोपेन, ये तुम्हारे पास मेथेन है, ये तुम्हारे पास C3H8 है, C3H8 मतलब बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये हो गया। और कहीं आईपीएससी ने पूछा है, यहाँ पर देखिए 27 नंबर के क्वेश्चन में आपको आईपीएससी ने पूछ दिया है, निम्नलिखित यौगिकों का रासायनिक अभिक्रिया क्या लिखना है, यौगिकों के आईपीएससी नेम लिखना, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया। ये अभी पहले सेट में ही किए थे। पहले सेट में क्या दे रखा, देखिए ये दे रखा CH3COOH दिया है, इसका आईपीएससी नेम आप लिखिए। दूसरा क्या दे रखा है CH3 बांड में CH2 बांड में CH2 बांड में Cl दिया हुआ है। फिर क्या दे रखा है CH ट्रिपल बांड दे रखा भाई, CH दे रखा है। एक बार आप कंफर्म करिए, देखिए CH3COOH, C3C2CH यानी CH2Cl दे रखा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH दे रखा। ये कितने नंबर का है 3 नंबर का, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, तो 3 नंबर हम आज कंफर्म करके जाने वाले हैं। अब इसका कैसे नेम लिखेंगे, कितना कार्बन 1 2 कार्बन के लिए क्या प्रयोग करेंगे आप एथ प्रयोग करेंगे। सब में देखा जाए तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या प्रयोग करेंगे एन प्रयोग, ANE। अभी हम स्टार्टिंग में बोले ये भी कहीं भी रहे तो तुम्हारे पास क्या लिखना पड़ेगा ओइक अम्ल लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे ओइक एसिड लिख देंगे। ठीक है, ओइक एसिड हो जाएगा। तो इसके नाम कैसे लिखेंगे, तुम्हारे पास एथ हो जाएगा। अब ये प्लस हटाएंगे तो AN जोड़ देंगे। अब यहाँ पर कंफ्यूजन ई जोड़ेंगे कि ए जोड़ेंगे, देखिए ये इसका है, इस 2 वावेल एक साथ नहीं रह सकते आईपीएससी नेम में, इसको हटा के हम क्या करेंगे इसको जोड़ देंगे ओइक, ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा एसिड हो जाएगा। मतलब इसका आईयूपीएसी नेम तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, इसका आईयूपीएसी नेम आपके सामने क्या हो जाएगा एथेनोइक एसिड हो जाएगा, यानी एथेनोइक अम्ल लिखेंगे। ये आपके सामने हो गया। ठीक, अब इस पे आते हैं। अब इस पे क्या दे रखा है, अब इसका नंबरिंग तुम्हें करना पड़ेगा। देखिए नंबरिंग 1 हो गया 2 हो गया 3 हो गया 3 हो गया। अब 3 कार्बन के लिए क्या प्रयोग करते हैं प्रोप यूज करते हैं, ये आपके सामने प्रोप हो गया। ठीक है, प्रोप बंदा लगा देते हैं। सब में देखा सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या प्रयोग करेंगे एन प्रयोग करेंगे। ठीक है, 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस में 1 पे देखा जाए तो आपका क्या होगा क्लोरो, तो ये तो आपके सामने हिंदी में लिख दिए क्या, चलो कोई टेंशन नहीं, ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा क्लोरो। अब इसको कैसे जोड़ेंगे तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा प्रोप हो जाएगा और एन हो जाएगा। अब दोबारा बोले हैं, ठीक है, प्रोपेन हो जाएगा, यहाँ पर क्या लिख देंगे प्रोपेन 1 क्लोरो जोड़ देंगे। ठीक है, ये यार कितनी बार 1 क्लोरो हो जाएगा, चलो हिंदी लिख देते हैं। ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा क्लोरीन को उठा के सबसे पहले लाइए, तो यहाँ पर तुम्हारे पास क्या हो जाएगा 1 ये क्लोरो हो जाएगा 1 क्लोरो, और ये आपके सामने प्रोपेन हो जाएगा। ये आपके सामने इसका आईयूपीएसी नेम हो गया है। ठीक, अब इसको लिख के दिखाइए, इसको यहाँ पर करके दिखाते हैं। देखिए 1 2 कार्बन के लिए क्या प्रयोग करते हैं मेथ एथ प्रयोग करते हैं। ठीक है, प्लस में ट्रिपल बॉन्ड के लिए अभी स्टार्टिंग में बोले हैं, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आप क्या प्रयोग करेंगे YNE प्रयोग करेंगे। देखिए ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो YNE प्रयोग करेंगे, तो ये हो जाएगा YNE। ठीक है, YNE, तो इससे क्या हो जाएगा इथाइन हो जाएगा। ये आपके सामने इसका आईयूपीएसी नेम हो गया। इसी तरह से आपको क्या करना पड़ेगा लिखना पड़ेगा इसका। देखिए मेन चीज आप देखिए YNE और यहाँ पर ANE, यहाँ पर ओइक एसिड, यही सब चीज़ हम देख रहे हैं। इसीलिए बोले तो थोड़ा सा इंग्लिश आप नहीं समझ में आता आईयूपीएसी नेम का इंग्लिश वाला वर्जन थोड़ा सा पेपर में देख लीजिएगा, अपना काम बन जाएगा। ये हो गया इनके बारे में। अब ये सेट नंबर तुम्हारे पास 2 में कितने नंबर का 1 2 3 4 नंबर में पूछा गया। अब देखिए इसी तरह से बोलते हैं। अब सेट नंबर 3 पे चलते हैं, कहाँ पर पूछा कितना क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पर हम डालते हैं सेट नंबर आपके सामने 3 हो गया। सेट नंबर 3 में कितना पूछा हुआ क्वेश्चन, ठीक है, सेट नंबर 3 में देखिए, अब देखिए सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ दिया सेट नंबर 3,
एल्केनो का सामान्य सूत्र, एल्केनो का सामान्य सूत्र तुमसे पूछा हुआ है। एल्केन का कितना अभी पूछ दिए हैं, एल्केनो का, ठीक है। ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, एल्केनो का सामान्य सूत्र एल्केन हो जाएगा, ठीक है। एन का भी क्या फार्मूला बताए हैं आपको, ठीक है। फार्मूला आप नोट डाउन, एक नहीं बताएं क्या, फार्मूला एक्चुअल में बता देना चाहिए था एक बार अपने, प्लीज ये तो गलती हो गई हमसे, ठीक है। एक बार फार्मूला सबका यहाँ पर आप लिख दीजिए, ठीक है। देखिए इसका फार्मूला क्या होता है, CnH2n हो गया, प्लस में तुम्हारे पास 2 हो गया, n मतलब तुम्हारे पास कितने कार्बन, 1 2 3 4 5 8 10 कुछ भी हो सकते हैं। तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, CnH2n इसका फार्मूला। इसका फार्मूला देखेंगे CnH2n होता है, इसका फार्मूला यहाँ से आप नोट कर लीजिए। इसका फार्मूला क्या होता है, CnH2n माइनस में तुम्हारे पास 2 होता है इसी पे। अब इस फार्मूले पे यदि बैठेगा, कोई भी सूत्र देख लो कौन चीज है, तो दोबारा इसी लाख फार्मूले पे पटक दो, जिस फार्मूले पे बैठेगा उसी के अकॉर्डिंग आपको नाम लिख देना, बस काम खत्म। ये तुम्हारे पास इसका फार्मूला ये, इसका फार्मूला ये, इसका फार्मूला ये। अब क्वेश्चन क्या पूछा, आप देखिए भर भर के क्वेश्चन की तरफ रख चलते हैं, ठीक है। आपके सामने देखिए, अब कह दिया एल्केन, एल्केन का समान सूत्र क्या होता है, CnH2, ठीक है। H2n प्लस में 2 होता है, ये कहीं दिया है, ये जहां दिया उस पर टिक मार देंगे। देखिए ये आपके सामने ऑलरेडी टिक मारा हुआ है, क्योंकि ये सब पेपर सॉल्व करा दिया गया है, तो यानी बी वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। चलिए और कहीं क्वेश्चन पूछा है आपके सामने, देखिए ये IUPAC नेम क्वेश्चन पूछ दिया। यहाँ पर क्या दे रखा, इसका IUPAC नेम पूछा और इसका IUPAC नेम पूछा, तो इसको हम पहले यहाँ पर बना लेते हैं। ये क्या दे रखा है, CH3 बांड में C, डबल बांड O, बांड में OH। अब भैया ये तो बनाइबा किए यार, भन्न से दिल गार्डन हो जाना चाहिए देखते ही, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH3 बांड में CHO। अब इसका भी संरचना सूत्र बनाए, देखिए इसी तरह से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछेगा। इसका वेद बताइए, एक कार्बन दो कार्बन के लिए क्या प्रयोग करेंगे आप, एथ प्रयोग करेंगे। सिंगल बॉन्ड है तो क्या करेंगे, एन प्रयोग करेंगे। अब हम क्या बोलें, ये वाला कहीं भी रहे तो क्या प्रयोग करेंगे, अब बोलिए ओइक एसिड, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओइक एसिड हो जाएगा। अब इसका नाम लिख देंगे, तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, एथेनोइक एसिड हो जाएगा। एथेनोइक एसिड आपके सामने, एथेनोइक एसिड, ये हो गया कंफर्म। इतना चीज आप क्या कर दिए, लिख दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। CH3 बांड में CHO, CHO कहीं भी जुड़े रहे, अभी ग्रुप कहीं जुड़ा रहे तो एल्डिहाइड, एल्डिहाइड ग्रुप के लिए क्या लगाते हैं, Al लगाते हैं। याद रखना Al लगाते हैं, OL नहीं लगाते। OL लगाएंगे तो एल्कोहल ग्रुप हो जाएगा, Al लगाएंगे। अब एक कार्बन दो कार्बन के लिए क्या प्रयोग करेंगे, एथ, सब में सिंगल बांड। देखिए कार्बन के लिए सिंगल बांड है तो ये हो जाएगा N हो जाएगा, और प्लस में Al हो जाएगा, क्या हो जाएगा, Al हो जाएगा। अब इसका IUPAC नेम ये हो गया। अब इसे अरेंज करके हम लिख देंगे, एथ हो जाएगा, ठीक है, N हो जाएगा, और E हटा के Al जोड़ देंगे, ये आपके सामने एथेनॉल हो जाएगा आपके सामने। और वो सेम टू सेम अभी देखे हैं, सेट नंबर 1 में मेथेनॉल पूछा हुआ था, यहाँ पर मेथ का प्रयोग किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर एथेनॉल तुमसे पूछ दिया, तो इसी तरह से घुमा फिरा कर आपसे क्वेश्चन पूछेगा। ये तो सेट नंबर 3। सेट नंबर 4 की तरफ रुक करते हैं, देखिए कितना इससे क्वेश्चन पूछा गया है। इसको हम अरेंज कर देते हैं यहाँ से। सेट नंबर 4 में आपसे क्वेश्चन क्या पूछा, चलिए देखते हैं। ये आपके सामने सेट नंबर 4 824 IM सेट में क्या क्वेश्चन पूछा गया, चलते जाइए चलते जाइए चलते जाइए, जहां रहेगा तहां आपको कर देंगे, ठीक है। इस पे देखिए कह दिया निम्नलिखित में से एल्काइन। अब एल्काइन के लिए आप हिंदी समझिए, देखिए इसका नहीं समझ में आता हिंदी तो आप भन्न से इसकी इंग्लिश वर्जन पे चले जाइए। आप एल्काइन किसके लिए प्रयोग करे थे, एल्काइन, ये हो जाएगा ना। तो एल्काइन अब तुम्हारे पास हो जाएगा यहाँ से। तो कह दिया एल्काइन का सूत्र है। अब इसमें बताइए कि एल्काइन मतलब तुरंत माइंड में आना चाहिए ट्रिपल बॉन्ड, कितना, ट्रिपल बॉन्ड। तो ये देखा जाए तो इसमें यहाँ पर सिंगल, यहाँ पर डबल, तो डबल बॉन्ड के लिए ENE प्रयोग करते, क्या, ENE प्रयोग करते। इसमें भी डबल बॉन्ड ENE, इसमें सिंगल बॉन्ड है तो N प्रयोग करेंगे। एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड, कितना बॉन्ड है भैया, 3 बॉन्ड। थोड़ा सा जूम कर देते हैं आपको जिससे विजिबल हो जाए, ठीक है। आप आराम से यहाँ से देख सकते हैं, जिस पे 3 बॉन्ड रहे उस पर टिक मार देंगे। तब बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, भन्न से सही हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए क्या होगा, आपका एक क्वेश्चन यहाँ से बन चुका है। और किस पे दिया गया है, ठीक है, और क्या पूछा गया है, यहाँ पर आ जाते हैं। ये यानी चौथे सेट में और कहीं क्वेश्चन पूछा, देखिए यहाँ से आपका क्या, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन आपका यहाँ पूछ दिया गया है।
ठीक है, एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन और कहीं नहीं छूटेगा भाई तो बता देना भाई, उसे दोबारा करा दी। इसको देख लेते हैं, इसका यूपीएससी नेम और इसका तुम्हारे पास देखो ये कहाँ से दो आ गए, दो मतलब दो नंबर एक्चुअल में यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पर होना चाहिए, ये नहीं है, ठीक है, ये तुम्हारे पास हो गया इनके बारे। इसका यूपीएससी नेम, इसका यूपीएससी नेम लिख के दिखा देते हैं। ये आपके सामने एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन में यहाँ पर Br जोड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन, आपको हाइड्रोजन चिपका देना है, ठीक है, हाइड्रोजन चिपका देना है, यहाँ से हाइड्रोजन, 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 यहाँ से, ये आपके सामने ये होगा। दूसरा भी बना लेते हैं, कई बार में दोनों का बता देते हैं, ठीक है। बांड में C, बांड में तुम्हारे पास C, डबल बांड ऊपर O, बांड में OH हो जाएगा, ठीक है। अब हाइड्रोजन अपना चिपकाइए यहाँ से, ठीक है, हाइड्रोजन हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। देखिए आपके सामने एक बार करेक्शन कर लेना प्लीज़, आपसे एक अनुरोध है, क्वेश्चन कोई भी करिए चाहे एमसीक्यू, वो पूरा सेंटेंस पढ़ के एक बार करेक्शन करने में क्या टाइम जाता है, बना बनाए क्वेश्चन आप बिगाड़ देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। देखिए अब सामने ये हो गया ये, अब इसका यूपीएससी नेम लिखते हैं। अभी हम आपको इसके लिए क्या बताए थे, ब्रोमो वर्ड बताए थे, किसके लिए, ब्रोमो, यदि Br रहेगा तो अभी यूपीएससी नेम में बोले थे क्या प्रयोग करेंगे, ठीक है, ब्रोमो प्रयोग करेंगे, क्या करेंगे, ब्रोमो। यदि इंग्लिश में देखा जाए तो इसे हम क्या लिखेंगे, ब्रोमो ऐसे लिखेंगे। अब नंबरिंग करते, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन, तीन कार्बन के लिए क्या प्रयोग करेंगे, मेथ, एथ, प्रोप, तो यहां पर क्या हो जाएगा, प्रोप प्रयोग कर लेंगे यहां से, ठीक। अब देखिए कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड तो क्या लिखेंगे, ANE लिख देंगे, ठीक। उसके बाद आते हैं ब्रोमो, ब्रोमो कितने नंबर पे, एक नंबर पे, तो एक तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ब्रोमो हो जाएगा, एक ब्रोमो हो जाएगा। अब इसी को अरेंज करके अपना लिख देंगे, बी यानी Cl, Br, कुछ भी फंक्शनल ग्रुप रहता है उठा के, क्योंकि यूपीएससी में हमेशा अल्फाबेट लिखा जाता है, ये रूल आप याद करिए। एक और ले लीजिए, अल्फाबेट से ही लिखा जाता है, Br, बी पहले आता, पी की तुलना में बी पहले आता, तो इसको उठा के पहले लिखेंगे, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, वन ब्रोमो प्रोपेन हो जाएगा, वन ब्रोमो प्रोपेन हो जाएगा। ये आपके सामने इसका यूपीएससी नेम हो गया, यहाँ से वन ब्रोमो प्रोपेन हो गया है। इस पे आते हैं, इस पे क्या क्वेश्चन पूछा, देखिए एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, एक कार्बन पे देखिए ये पूरा कितना चिपका हुआ है, OH ग्रुप, यानी देखो COOH ग्रुप, COOH ग्रुप, इसके लिए क्या प्रयोग करेंगे, ओइक एसिड प्रयोग करेंगे, क्या प्रयोग करेंगे, ओइक एसिड प्रयोग करेंगे। थोड़ा सा बीच में आ जाओ बाबू, ठीक। अब एक कार्बन, दो कार्बन, तीन, तीन कार्बन के लिए क्या बोले हैं, प्रोप प्रयोग करना है। सब में देखा जाए तो सिंगल बॉन्ड मतलब एकल बॉन्ड है, तो एकल बॉन्ड के लिए क्या प्रयोग करेंगे, एन, और यहां से देखा जाए तो क्या हो जाएगा, ओइक एसिड हो जाएगा। ये आपके सामने क्या होगा, ओइक एसिड। अब इसको कैसे लिखना है, ठीक है, ओइक एसिड, तो ये तो आपके सामने क्या हो जाएगा, प्रोपेन, एन हो जाएगा, ई हटा के इसको जोड़ देते हैं, ओइक एसिड हो जाएगा। ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड हो जाएगा, जो आपके सामने हमने इसका यूपीएससी नेम लिख दिया है। ये हो गया इन सब चीज के बारे में, ठीक है, ये हो गया। अब सेट नंबर 4 हो गया, और कुछ है भाई, सेट नंबर 5 पे आ जाते हैं। जब तक खत्म नहीं होगा भाई हार मत मानिएगा। देखिए जो शेर हार मान जाता है उसके लिए बड़ी दिक्कत हो जाती है, ठीक है। हाँ। अब आते हैं तुम्हारे पास सेट नंबर 5 पे, पहले कॉपी बना लेते हैं, पलटा जा बाबू। सेट नंबर 7 हम देखने के बिना जाने वाले नहीं है। यहाँ पर तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, सेट नंबर, ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, सेट नंबर 5 हो जाने वाला है। सेट नंबर 5, सेट नंबर 5 में कहाँ कितना यूपीएससी नेम पूछा हुआ है, आते हैं, ठीक है। एक भी यूपीएससी नेम एमसीक्यू ने पूछा, ऐसा मत सोचना कि इसमें नहीं पूछा तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, कोई टेंशन नहीं। एमसीक्यू में नहीं पूछा है तो यहाँ पर कहीं पूछा होगा, यहाँ पर देखिए साफ साफ पूछ दिया गया। यूपीएससी नेम 1+1 2 नंबर का यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। निम्नलिखित यौगिकों के यूपीएससी नेम लिखिए, इसका यूपीएससी नेम लिखना प्लस इसका यूपीएससी, दोनों का यूपीएससी नेम लिखना। ये मजेदार चीज़ है, इसमें कॉन्सेप्ट देखिएगा, इसमें कॉन्सेप्ट तगड़ा लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, CH3 बांड में तुम्हारे पास C ट्रिपल बांड लगा देते हैं, C सिंगल बांड लगा देते हैं, CH3 एक बांड यहाँ से हो जाएगा,
दूसरा तुम्हारे पास क्या दे रखा है, CH3 बांड में, CH बांड में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, CH3 बांड में ऊपर OH दे गया है। देखिए आप एक बार करेक्शन करा लीजिए, ठीक है। देखिए ये आपके सामने CH3 बांड में C ट्रिपल बांड, C बांड CH3, ये हो गया। इसका तुम्हारे पास CH3 CH डब ऊपर में बांड है, ये तुम्हारे पास बांड है, ये तुम्हारे पास सही। अब इसी का IUPAC नेम लिखेंगे, 2 नंबर आपके हाथ में है, ठीक है, कोई टेंशन नहीं। अब देखिए, अब इसका नंबरिंग बड़ी मजेदार है। देखिए किसी भी तरह से नंबरिंग करेंगे ये तो दूसरे नंबर पे आएगा, 1 2 1 2, तब इधर से हम क्या कर देते हैं, नंबरिंग करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो इसका हम क्या कर देते हैं, IUPAC नेम अब लिखते हैं। देखिए 1 नंबर यहां से डाल दिया गया, दूसरा नंबर डाल दिया गया, ये तीसरा नंबर डाल दिया गया, ये चौथा नंबर डाल दिया गया। अब इसको कितने लोग इस पे कॉन्सेप्ट बना लिए। देखिए मेरे भाई एक चीज बनाइए, अभी बोले लक्ष्य एक होना चाहिए, ठीक है, ये हो गया आपके सामने। अब इसका IUPAC नेम कैसे लिखेंगे, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन के लिए याद करिए, 4 कार्बन के लिए क्या प्रयोग किए थे, ब्यूट प्रयोग किए थे, ठीक है, ब्यूट प्रयोग किए थे। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 4 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, ब्यूट। अब बताइए यहां से मेन कॉन्सेप्ट अब बनता। अब देखा जाए तो क्या होगा, कार्बन कार्बन के बाद ट्रिपल बांड है, वो ट्रिपल कितने नंबर पे है, दूसरे नंबर पे ट्रिपल बांड है, तो दूसरे नंबर पे क्या हो जाएगा, ENE हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दूसरे नंबर पे ENE हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे, प्लस को हटाइए, ये तुम्हारे पास ब्यूट हो जाएगा, यहाँ से 2 हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा, इन हो जाएगा, ब्यूट 2 इन हो जाएगा। ये आपके सामने IUPAC नेम बन गया है। देखिए इंग्लिश में कितना सूटेबल है, मात्रा वात्रा लगाएंगे तो आप कंफ्यूजिंग हो जाएंगे, ठीक है। तो प्लीज आप थोड़ा सा इंग्लिश, थोड़ा सा भाई, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, ठीक है, ये हो जाएगा। अब कहेंगे सर हम हिंदी मीडियम से, अरे हिंदी मीडियम से हैं तो आप थोड़ा सा प्रोग्रेस करिए भाई, ठीक है, क्योंकि जमाना जान ही रहे हैं, ठीक है, इंग्लिश पढ़ना बड़ी कंपलसरी हो गया है, ठीक है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। इसका IUPAC नेम देखो कितने आसानी से लिख दिया। हम इस पे आते हैं, इस पे आइए, देखिए 1 नंबर हो जाएगा, और ये 2 नंबर हो जाएगा, और आपके सामने 3 नंबर हो जाएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ से मेन कॉन्सेप्ट, 3 कार्बन के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, 3 कार्बन मेथ एथ प्रोप, तो 3 कार्बन के लिए क्या प्रयोग करेंगे आप, प्रोप प्रयोग करेंगे, ठीक। अब देखो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बांड है, तो क्या प्रयोग, सिंगल बांड के लिए एन प्रयोग किया जाता है प्लस में। अब देखा जाए तो ऊपर ये टंगरी के लेखन सजी बात, एक एक का कहल जाए, एक देखिए इसको क्या बोला जाता है, ये एल्कोहल ग्रुप है। क्या हो गया, एल्कोहल ग्रुप। एल्कोहल ग्रुप के लिए OL लगाते, AL नहीं, OL, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, OL। OL कितने नंबर पे, 2 नंबर पे, तो एक्चुअल में हमें यहाँ लिखना चाहिए था 2, ठीक है, ये 2 पे ऑयल हो जाएगा, सॉरी OL हो जाएगा, ठीक। अब इसको लिखेंगे कैसे, ये तुम्हारे पास प्रोप हो जाएगा, सब यहाँ पर प्लस में तुम्हारे पास AN हो जाएगा, E को हटाएंगे, यहाँ पर 2 रख देंगे, और यहाँ पर क्या कर देंगे, ऑल रख देंगे। ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, प्रोप 2 ऑल, प्रोपेन 2 ऑल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा प्रोपेन 2 ऑल हो जाएगा। इसका IUPAC नेम यहाँ से दे दिया गया है, ठीक। ये हो गया सेट नंबर, ये आपका टोटल और टोटल 5 खत्म होता है। सेट नंबर 6 पे आते हैं, ठीक है। ये आपके सामने सेट नंबर 6 है, ठीक है, सेट नंबर आपके सामने 6। सेट नंबर 6 में देखिए क्या हो गया, 824 IO सेट में क्या क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। इसको पलटते जाएं, आपके सामने 8वें नंबर पे क्वेश्चन है, पहले ही क्वेश्चन है, प्रोपेनल, नल का क्रियात्मक समूह क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर सेट नंबर आप क्या करिए, 6 लिखिए, ठीक है, सेट नंबर 6 लिखिए। हमसे क्या दे रखा है जी, प्रोपेनल, नल मतलब अभी क्या बोले हैं, ठीक है। इसको यदि इंग्लिश में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा, AL हो जाएगा। AL में क्या बोले थे भैया, AL के लिए आप क्या करेंगे, CHO ग्रुप चिपकाएंगे। क्या हो जाएगा, CHO ग्रुप, क्या करेंगे, CHO ग्रुप चिपकाएंगे, ठीक है। तो इसमें हमसे केवल यही पूछा था, CHO यानी कौन सा क्रियात्मक समूह है। तो आपको बताइए CHO ग्रुप कहीं दिख रहा है, दिख रहा है, जहां उस पर मार दीजिए। पहले दे रखा CHO, ये कीटोन ग्रुप है। कीटोन हमेशा 2 कार्बन के बीच में लगता है। ये OH एल्कोहल ग्रुप, अभी आप देखबा कि एल्कोहल ग्रुप। ये देखा जाए तो OIC ग्रुप है, मतलब ओइक एसिड आप पढ़वा किए हैं, तो ये भी पढ़े हैं, ये भी पढ़े, ये नहीं पढ़े। अब आपको बता देते हैं, कीटोन ऐसे कहीं भी कार्बन, इधर मान लेते कार्बन होना चाहिए, इधर कार्बन कार्बन के बीच में ऐसे कहीं भी हमेशा कीटोन 2 कार्बन के बीच में रहने वाला है। तो इसके लिए ONE प्रयोग करेंगे, कीटोन रहेगा तो ONE प्रयोग करेंगे। तो इसमें कह दिया प्रोपेनल का क्रियात्मक समूह, तो ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे भाई, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और भैया देखला हो, पूछ दे, निम्नलिखित में से कीटोन है, कीटोन मतलब क्या, लास्ट में तुम्हें ONE लगाना चाहिए, ठीक है। तो ये मेथेनॉल,
मेथेनॉल हो जाएगा, एथेनॉल हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा। इसका इंग्लिश वर्जन लिखेंगे ना तो यहाँ पर प्रोपेन हो जाएगा तुम्हारे पास, ठीक है, पेनोन हो जाएगा, प्रोपेनोन हो जाएगा। इसको लिखेंगे तुम्हारे पास प्रोप हो जाएगा और एन हो जाएगा, ONE हो जाएगा, प्रोपेनोन हो जाएगा। तो ये तुम्हारे पास ONE चिपका हुआ, ONE कहीं भी चिपका रहे तो समझ लो कीटोन ग्रुप है। क्या हो गया? कीटोन ग्रुप। और आपको चीज़ बता देना चाहते हैं, कीटोन ग्रुप हमेशा 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 2 कार्बन के बीच में ही चिपकता है, याद रखना। इधर एक कार्बन होना चाहिए, इधर किनारे कभी भी नहीं लगेगा। इधर तुम कितने भी श्रृंखला लगा दो उससे लेना देना, हमेशा ये 2 कार्बन के बीच में ही लगने वाला है। ठीक है, तो ये प्रोपेनल हो जाएगा यहाँ से, ठीक, प्रोपेनोन हो जाएगा क्योंकि कीटोन ग्रुप है। तो कह दिया कीटोन ग्रुप इसमें प्रेजेंट है, तो इस पर आप क्या कर देंगे? टिक मार देंगे। और कहीं आईपीएससी नेम पूछा है 6ठे नंबर पे, आपके सामने ये दे रखा एसिटिलीन। लो भैया एसिटिलीन पूछला हो, एसिटिलीन और एसिटिक एसिड का तुमसे क्या पूछ दिया? IUPAC नेम पूछा गया है। तो यहाँ पर कह दिया सबसे पहले एसिटिलीन, एसिटिलीन गैस होती है एक तरह। दूसरा क्या पूछ दिया भाई? एसिटिक अम्ल पूछ दिया है, एसिटिक अम्ल पूछ दिया गया है। ठीक है, इसको देखते हैं। ठीक है, तो ये जनरल नाम दिया गया, जनरल नाम। अब इसको समझिए, एसिटिलीन को एसिटिलीन को नाम दिया जाता है, एथाइन नाम दिया जाता है। ठीक है, एथाइन का जो तुम्हारे पास ये नाम होता है ये हो गया एसिटिलीन। एसिटिक जो सिरका अभी प्रेजेंट टाइम में खाते हैं ना उसको बोल दिया जाता है। अभी ये सिरका का क्या फार्मूला बोले हैं आप जान ही रहे हैं, ठीक है, एथेनोइक, ठीक है, एथेनोइक अम्ल हो जाएगा, एथेनोइक अम्ल हो जाएगा। इंग्लिश थोड़ा सा देखिए मात्रा उत्तर गड़बड़ा जाती है। एथेनोइक एसिड मतलब क्या होगा? CH3COOH, इसी का आईयूपीएसी नेम। एथाइन अभी क्या पढ़े? एथ मतलब 2 कार्बन, 2 कार्बन के लिए क्या प्रयोग करेंगे आप? ठीक है, 2 कार्बन के लिए क्या प्रयोग करेंगे? 1 कार्बन 2 कार्बन। ठीक है, ये और इसमें तुम्हारे पास इथाइन, इन मतलब क्या हो जाएगा? ठीक है, इसको यदि इंग्लिश ऐसे लिखेंगे तो ईथ आइन हो जाएगा, आइन मतलब ENE हो जाएगा। तो यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो जाएगा, इधर हो जाएगा, इधर हाइड्रोजन हो जाएगा, ये हाइड्रोजन 1 2 3, 1 हाइड्रोजन इधर चाहिए, 1 हाइड्रोजन इधर चाहिए, ये होगा। अब इसका आईयूपीएसी नेम लिख देंगे, इसका आईयूपीएसी नेम लिख देंगे, आपका नंबर मिल जाएगा। ठीक है, संरचना सूत्र पूछ, अच्छा आईयूपीएसी नेम पूछा था, संरचना सूत्र बता दिए। 1 कार्बन 2 कार्बन, 2 कार्बन के लिए क्या प्रयोग करेंगे? एथ, यानी डबल बॉन्ड है तो क्या कर देंगे? इन कर देंगे। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? इथाइन हो जाएगा। ठीक है, इथाइन हो गया आपके सामने यहाँ से। ठीक है, इथाइन हो जाएगा। ठीक है, इथाइन हो जाएगा। सॉरी ब्रदर, इथाइन, इन की मात्रा है ना, इथाइन, एथेन, इन, ए भाई गड़बड़ हो जाएगा, YNE रहेगा भाई, सॉरी YNE रहेगा क्योंकि इथाइन इन की मात्रा पूछा हुआ ना। ठीक है, इन की मात्रा पूछा तो एक यहाँ पर इथाइन का मात्रा तुम्हारे पास 1 कार्बन 2 कार्बन, इथाइन पूछा तो कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन हो जाएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन, प्रोनाउंसिएशन देखिए गड़बड़ा जाता है। ठीक है, ये होगा तो 1 कार्बन, यहाँ पर 1 कार्बन 2 कार्बन के लिए क्या प्रयोग करेंगे? एथ, और यहाँ पर क्या कर देंगे? आइन कर देंगे, एथाइन हो जाएगा। इसका आईयूपीएसी नेम इथाइन हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, देखिए इंग्लिश बोले हैं इथाइन, अभी आप भन्न से इथाइन में समझे होते हैं, इंग्लिश वर्जन तो YNE, इसी से समझ जाते, ट्रिपल बॉन्ड लग जाता है। ठीक है, तो आईयूपीएसी नेम हिंदी थोड़ा सा डिफिकल्ट है कंपेयर टू इंग्लिश। अब इसको आते हैं, इसको कैसे लिखेंगे? आपके सामने CH3COOH हो जाएगा। 1 कार्बन 2 कार्बन के लिए क्या प्रयोग करेंगे? एथ प्रयोग करेंगे। सब में सिंगल बॉन्ड ए हो जाएगा, इसके लिए OH, ये बोले थे तुम्हारे पास ओइक एसिड, तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? ओइक एसिड हो जाएगा। ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? एथेनोइक एसिड हो जाएगा इसका आईयूपीएसी नेम। ठीक है, तो ये होगा 6ठे नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछा था, 6ठे नंबर में हमने निपटा दिया। यहाँ से देखिए 6ठे नंबर में पूछा था, 2 हमने खत्म कर दिया। और क्या पूछ दिया? 7वें नंबर पे देखिए, 7वें सेट नंबर पे पूछा हुआ। ठीक है, 7वें नंबर पे आते हैं, सेट नंबर 7 लिख देते हैं यहाँ से। ठीक है, ये आपके सामने सेट नंबर आपके सामने 7 हो गया। सेट नंबर 7 में कहीं पलट के देखिए क्या हो गया। ठीक है, ठीक है, कहीं पूछा है, ये देखिए सामने पूछ दिया इसका CH3 बांड में C, बांड में CHO ग्रुप, यहाँ पर CH3 पूछा हुआ। इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा? ब्यूटेनल, ब्यूटेनॉल 2 मेथाइल प्रोपेन, 2 मेथाइल प्रोपेनॉल होगा। कौन सा होगा इसको आपको बताना पड़ेगा। चलिए आपके सामने ये दे रखा सेट नंबर, और ये MCQ में पूछा हुआ है। CH3 बांड में C
और बांड में तुम्हारे पास CHO यहाँ पर लटका दिया है, CH3 चिपका दिया है। ठीक है, ये हो जाएगा आपके सामने, ये CHO ग्रुप है, सही है। ठीक है, ये तुम्हारे पास होगा। अब इसका, ठीक है, इसका एक गड़बड़ कर दिया भाई ये। ठीक है, इसकी संयोजकता कंप्लीट नहीं होगी जी। एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन में हो रहा, मतलब 3 बांड ही हो रहा है इसमें क्वेश्चन में। 1 बांड, 2 बांड, 3 बांड, हमेशा 4 ही बांड रहना चाहिए कि यहाँ पर CH चिपका देना भाई। ठीक है, ये तब काम होगा। ठीक है, देखिए क्योंकि कार्बन की संयोजकता 4 होती है, 1 2 3 तीन हुआ, ये हाइड्रोजन चिपकाना पड़ेगा भाई। देखिए ऐसे ये सब गलती कर देते हैं ये भी। ठीक है, ये आपके सामने, चाहे ऊपर भी आप लगा सकते हैं। अब इसकी नंबरिंग करिए, 1 नंबर हो जाएगा, 2 नंबर हो जाएगा, 3 नंबर हो जाएगा। अब इसको कैसे लिखेंगे प्लीज आप ध्यान से सुनिएगा। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, जो लटका हुआ वाला पार्ट होता है, यदि एक लटका हुआ पार्ट होता तो एक के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, मेथ, और इसके बगल में YL लगा देते हैं, इसको लिए मेथाइल। यदि 2 रहेगा तो आपको बता देते हैं, यदि एक लटका रहेगा तो तुम्हें मेथा यानी मेथ आई लगा देना, यदि 2 रहेगा तो एथ आई लगा देना, 3 लटका रहेगा तो 3 के लिए प्रोप आई लगा देना, बस काम हो जाएगा। तो ये तुम्हारे पास एक लटका हुआ तो हमने क्या किया, मेथ, लास्ट में क्या लगा देना, YL लगा देना, काम हो जाने वाला है। ठीक, अब इसका IUPAC नेम लिखिए। 1 2 3, 3 कार्बन के लिए क्या प्रयोग करते हैं आप, प्रोप प्रयोग करते हैं। सब में देखा जाए तो सिंगल बांड है तो आपके सामने सिंगल बांड हो जाएगा यहाँ से। और प्लस में इसके लिए क्या हो गया, एल्डिहाइड ग्रुप के लिए हम क्या बोले थे, AL ग्रुप में प्रयोग करना था। और दूसरे नंबर पे देखा, दूसरे नंबर पे मिथाइल ग्रुप लटका हुआ तो 2 मिथाइल हो जाएगा। ठीक है, ये 2 मिथाइल हो जाएगा यहाँ से। इसको अब इसको कैसे लिखेंगे, अब ध्यान से सुनिए। ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, प्रोप एन हो जाएगा। ठीक है, एन हो जाएगा, इसको ई को हटा के इसको चिपका दिए, AL चिपका दिए, यहाँ पर 2 मेथाइल हो जाएगा। ठीक है, तो यानी जितने भी फंक्शनल ग्रुप होते उठा के सबसे आगे ले दिया जाता था। तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, 2 मेथाइल। ठीक है, 2 मेथाइल हो जाएगा और ये हो जाएगा प्रोपेनल हो जाएगा। AL लगाना, ठीक है, AL देखो यहाँ पर लगाए हैं, AL लगाना, ये 2 मेथाइल प्रोपेनल हो जाएगा, 2 मेथाइल प्रोपेनल अल। ठीक है, तो ऑप्शन में क्या दे रखा, 2 मेथाइल प्रोपेनल, मतलब सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आपको क्या कर देना, यहाँ से बता देना। और कुछ पूछा है, ठीक है, IUPAC नेम यहाँ पर नहीं पूछा, एसिटिलीन वगैरह नहीं पूछ दिया, केवल 1 नंबर पूछ रहे भाई, खतरनाक बनाई बहो। ठीक है, यहाँ पर कह दिया है। ठीक है, 2 ये सब हो गया, कुछ पूछबा नहीं किया। IUPAC ने 7वें सेट में केवल 1 नंबर का पूछा हुआ भाई। ठीक है, तो वो भी थोड़ा सा खतरनाक टाइम में पूछा था, कंसेप्चुअल। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास हो गया और कुछ नहीं है ना, यह काम हो गया यहाँ से। ठीक है, तो इस तरह से देखा जाए तो टोटल हमने पूरी तरह से MCQ जो 2024 में पूछा गया है, सारे MCQ को हमने क्या कर दिया, सॉल्व कर लिया है। यदि वीडियो पसंद आया होगा तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा आप सहयोग करेंगे उतना ज़्यादा हम क्या करेंगे, मोटिवेट होंगे और उतना ज़्यादा अच्छे से। और कमियां ज़रूर बताया करिए। देखिए, कोई भी टीचर कमियां बताएंगे ना तो वो अपने आप को सुधारेगा। जो बंदा अपने आप को सुधारेगा वही ज़िंदगी में आगे बढ़ता, आप जान ही रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।